तो फ्रेंड्स, केएम सेल्स एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के अंदर आपको इंश्योरेंस संबंधित प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स आइडियाज, हर चीज इंश्योरेंस की आपकी प्रोग्रेस कैसे हो, आपका काम कैसे बढ़े। हम यहाँ एमडीआरटी से भी आगे की बात कर रहे हैं। हम ऐसा चाहते हैं आपकी इनकम इतनी हो कि एमडीआरटी बहुत छोटी रह जाए, उससे ज्यादा की इनकम हो। ये सारी बातें कर रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सेशन के बाद आप सब मुझे मैसेज करते हो या सेशन खत्म होने के बाद यूट्यूब में कमेंट करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, एक घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है। हर एक उम्मीद करने लगता है बड़ा होगा, ये म्यूजिक करेगा, ये सफल बनेगा, इसको डॉक्टर बनाएंगे। हर आदमी एक उम्मीद शुरू करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और आपकी उम्मीदें भी उसके साथ बड़ी होती हैं। आप याद कीजिए, आप सोचिए, कभी आपने भी इंश्योरेंस एजेंसी ली थी? मीन्स इंश्योरेंस के बिजनेस में आपका जन्म हुआ। आपके खुद के मन में बहुत सारी उम्मीद होंगी, आपके डीओ सर के होगी, आपकी फैमिली के मन में भी होगी कि इस इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, इनकम बहुत बढ़ेगी और बहुत बढ़ने के कारण हम सबकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, हम सबके सपने पूरे होंगे जो फाइनेंशियल, जो इनकम के ऊपर बेस होते हैं। लाइक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छा स्कूल, बाहर घूमने जाना, अच्छी ड्रेस, ज्वेलरी, ये सारी चीजें आपकी खुशी के साथ साथ पैसे के ऊपर डिपेंड होती है। तो जब बच्चे के साथ हम उम्मीद करते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने भी एक ड्रीम पाला, उसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि बाई चांस कोई व्यक्ति ताश खेलता है और उसके साथ एक दोस्त भी रहता है जो ताश नहीं खेलता था, धीरे धीरे लगातार रहेगा तो चांस है कि वो भी ताश खेलने लग जाए। अगर स्मोकिंग वालों के साथ रहता है तो स्मोकिंग करने लग जाए, ड्रिंक करने वाले के साथ रहता है ड्रिंक करने लग जाए। अगर किसी को योगा पसंद है तो योगा करने लग जाए उसके साथ वाला। अगर वो उसका सर्किल ऐसा है, मीन्स पॉजिटिव सर्किल है, तो पॉजिटिव काम करने लगेगा। लेकिन अगर निगेटिव सर्किल है तो निगेटिव भी कर सकता है। तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि अगर व्यक्ति सफल व्यक्तियों के बीच में रहेगा, इंश्योरेंस के मास्टर्स जो सेल मास्टर हैं उनके बीच में रहेगा, तो उसकी सेल की भी बढ़ने के चांस ज्यादा है, वो भी इंश्योरेंस के अंदर सफल होगा। क्या आप सब लोग भी ऐसा सोचते हो? फ्रेंड्स, मेरा जो चेंज हुआ था, मेरा चेंज एक ही कारण से हुआ था। मैंने जाने अनजाने में सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स की सर्किल के बीच में रहना शुरू कर दिया। मेरी सोच वही हो गई। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सब लोग जो यूट्यूब पर आते हो, ये सारे वही लोग हैं जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। हम यहाँ पर नए नए कंसेप्ट में बात करते हैं। कोई बेंगलोर से है तो कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई पूना से है, कोई मुंबई से है तो कोई दिल्ली से है, हिसार से है, जयपुर से है, माथुरा से है। तो ये सब लोग क्या पॉजिटिव है कि हमें काम बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, हमें पॉजिटिव बिजनेस में सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है। अब मैं एक चीज और कहता हूं, अपने अंदर बिलीव कीजिए, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं। एंड अब केवल एक चीज सोचिए, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। हम दो चीज सोच सकते हैं, लॉकडाउन है, मेरा बिजनेस कैसे होगा, अब तो लोग लेंगे नहीं। और एक लॉकडाउन है, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, आपकी क्या क्या ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर जब भी हम सोचना शुरू करेंगे तो हमारी सोच कहां से शुरू होगी? मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आइडियाज आने शुरू होंगे। तो सबसे पहले अपने को एक ही कमांड दीजिए अपने दिमाग को कि मैंने क्या सोचना है, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। एक चीज मैं कहता हूं बहुत जरूरी, जब आप रात को सोते हो उस समय सोते हुए एक ही चीज सोचिए, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बिजनेस के ऊपर कोई वीडियो सुनिए, यूट्यूब बहुत सारी मेरी हैं और किसी की पसंद हो, जहां भी पसंद हो, आप सोचिए, उसको सुनिए, उसको सोचते हुए सोइए। आपका मन, आपका दिमाग रात भर उसके बारे में सोचेगा। उसके बाद आपने सोचना है सुबह उठते ही फिर से, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। फिर से सोचना है, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बस ये सुबह शाम का मंत्र एक पाल लीजिए, आप देखिएगा इससे ही आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपका दिमाग वैसा चलना लगेगा। सेकंड, आप चेक कीजिए आप जिन लोगों के सर्किल में रहते हो उनकी इनकम कितनी है।
आप पाएंगे बहुत मजे की चीज, एक ऐसा डाटा कि जितनी इनकम आपकी है लगभग उतनी ही उनकी भी होगी। अब आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, दैट मीन्स आपको सर्किल चेंज करना पड़ेगा। आपको इनकम ज्यादा करनी है तो ज्यादा इनकम वालों के सर्किल में आ जाइए, कम से कम 5 से 7 लोगों के। ऑलवेज हमें पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव यूट्यूब सुननी है, और कुछ नहीं होना। जब आप सफल होना चाहते हो तो सफल व्यक्तियों के साथ रहिए। मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे बॉम्बे की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, बेंगलोर जाना है तो बेंगलोर की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। उसी प्लेटफॉर्म पर आना होगा जिस पर बेंगलोर की ट्रेन लगेगी, या बॉम्बे जाना है तो मुंबई की लगेगी। अगर गलत प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए तो आपका वेन्यू भी चेंज हो जाएगा, आपके डेस्टिनेशन भी चेंज हो जाएगी। तो अपने प्लेटफॉर्म, सक्सेस के फार्मूले वाले प्लेटफॉर्म पे चढ़ना आपने, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें टहलते नहीं रहना है। आप एक बार अपने दिमाग में इमेज तो बनाइए, मैं अभी कहता हूँ आप अपनी आंख बंद कीजिए और इमेज बनाइए, आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीना हो गई है, वो भी रिन्यूअल से। एक बार सोचिए 10 सेकंड कि मेरी रिन्यूअल इनकम भी 10 लाख रुपए महीना है। अब मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, मेरे घर के आगे बड़ी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर भी है। एक कल्पना कीजिए, क्योंकि जब आप कल्पना करोगे, आप कोई भी मिठाई क्यों खाते हो, क्योंकि आपके मन में एक स्वाद आता है। मीठा सब है ना, बर्फी भी, गुलाब जामुन भी, कलाकंद भी, हर चीज मीठा है, पर सबका फर्क है थोड़ा थोड़ा। तो आप जब कल्पना करते हो गरम गुलाब जामुन, तो आप गुलाब जामुन खरीदते हो। तो एक बार अपनी सक्सेस को भी कल्पना करके देखिए, आपको सक्सेस आनी शुरू हो, क्योंकि अब आप हमेशा सक्सेस के पाथ की तरफ सोचते हो। हमेशा अपने आप से पूछिए, जो मैं इस समय कर रहा हूं, क्या ये मेरे गोल को पाने की तरफ ले जा रहा है। आप घर की तरफ जा रहे हो, मान लीजिए आप नए शहर में बस गए, यहां से जाकर के नोएडा रहने लगे, नया शहर हो गया आपके लिए, आपने घर खरीद लिया, आपको घर जाना है। तो क्या आप ध्यान से चलोगे ना कि भाई ये रास्ता मेरे घर की तरफ ही जा रहा है, कहीं मैं किसी और सेक्टर में ना चला जाऊं। तो क्या कभी आपने सोचा, मैंने आज सुबह, आज दोपहर जो भी काम किया, क्या वो मेरे को सक्सेस की तरफ ले जा रहा है, जो मेरा ड्रीम है, क्या उस तरफ ले जा रहा है। इसको जरा सोचिए। ये सोचेंगे तो आपको सक्सेस के पाथ ऐसे मिलने लगेंगे, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि मेरे को अचानक कैसे सक्सेस के रास्ते पता चलने लगे। अनबिलीवेबल, मैं बता रहा हूँ। छोटी चीज, काइजन, जापान का शब्द है काइजन। काइजन मीन्स होता है बड़े गोल अचीव करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए, छोटे छोटे। तो ये छोटे कदम बता रहा हूं आज मैं। ये छोटे कदम आपकी लाइफ चेंज करेंगे। जिस दिन आपने सोचा मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे कैसे करनी चाहिए, आपके दिमाग में सक्सेस का फार्मूला आ गया। क्या जो मैं इस समय कर रहा हूं वो सक्सेस पाथ की तरफ ले जा रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप जो मैं आज कह रहा हूं वो अपनी लाइफ में उतार लोगे, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। अगर आप सोचते हो मैं, आपके ब्रांच में 500 लोग हैं, मैं 200 की लिस्ट में हो तो आप 100 में आ जाओगे, 100 की लिस्ट में हो तो 50 में आ जाओगे, 50 की लिस्ट में हो तो 25 में आ जाओगे। छोटे स्टेप, मैं और कुछ नहीं करता। सक्सेसफुल आदमी और कुछ नहीं करते, केवल सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कॉपी कैट करना। कॉपी कैट करते जाइए, बस आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। हर टाइम हमने एक ही चीज सोचनी है, मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा है। मैंने गोल बनाया, अब आपने सोचा एक अच्छा मुहूर्त निकाल के गोल के लिए काम करना शुरू करूंगा। नो, आप जो छोटा कदम आज बना सकते हो। आपने सोचा मैं 100 क्लाइंट को कल सुबह फोन करूंगा, उसकी लिस्ट बनाऊंगा कल। अरे आज 5 आदमी लिख दो, आपकी शुरुआत तो हो गई। कभी कभी आप देखोगे किसी काम को पोस्टपोन करते हो, यार ये काम है हफ्ते बाद करूंगा, संडे वाले दिन करूंगा, सैटरडे वाले दिन करूंगा। जब आप करते हो तो बदल तो 5 मिनट में हो गया, आपको लगता है अरे इससे अच्छा कर ही दिया तो अच्छा है। तो पहला कदम तुरंत, इसके कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अपनी सक्सेस के लिए पहला कदम तुरंत उठा लीजिए। सेल्स आइडिया जिस पर आप चल रहे हैं उससे जो सक्सेस मिल रही है उतनी ही मिलेगी। अगर आपको और बड़ी सक्सेस चाहिए, जो आप सबका ड्रीम है, आप सबका ड्रीम है जिस सक्सेस पर आप हो उससे आगे आना है, एक लिखिए कमेंट बॉक्स में यस एंड यस कि हाँ मुझे जो सक्सेस पर उससे डबल करना है। अब जो आपको डबल करना है तो उसका तरीका चेंज करना पड़ेगा। अब आपको लगता है मेरे को और तरीका नहीं आता, तो किसी भी जगह जुड़िए। मैंने जो अपना
सेशन की शुरुआत करी, जो मैं अलग से कोर्सेज चला रहा हूं, क्यों करी? कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, तो मुझे सक्सेसफुल लोग चाहिए, वो आप सब जुड़े। मैं जो करता हूं वो आपके साथ दोहराने लगा, जब दोहराने लगा तो मेरे को भी पक्का हुआ और आपका भी उठान शुरू हुआ, आप भी बढ़ने लग गए। तो डबल फायदा हो रहा है, समाज को भी फायदा हो रहा है और इंडिविजुअल भी फायदा हो रहा है। अपने कदम उठाने शुरू कीजिए। ये लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे फायदे भी आए हैं। इस लॉकडाउन के फायदे को आज समझिए। आप फाइनेंशियल फील्ड से हो, आप समझो आपको फाइनेंशियल फील्ड के हथियार चलाने हैं। आप लगातार एक ही चीज पर काम कर रहे थे, आपको रुक करके सोचने का टाइम मिला कि इस फाइनेंशियल फील्ड में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। मैंने आज सुबह 8 से 10 तक क्लास ली। पहले लोगों से बात कैसे शुरू करें वो ली, फिर कैसे आप अपने घर के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में ही ऐसी प्रोस्पेक्टिंग करें, लोग आपको कांटेक्ट करें, वो बात शुरू करी। अब आपको एक नया आइडिया मिला, आपको बात कैसे शुरू करनी वो आइडिया मिला। मींस मेरी और आपकी दोनों की मिलकर के ग्रोथ शुरू हुई किसी नए तरीके से काम करने की। पिछला तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। लॉकडाउन में मैं यही प्रोग्रेस करता हूँ। इसके बाद सेल्स प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, करिए। डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग को जरूर सीखिए आप। अब आने वाला टाइम डिजिटल मार्केटिंग का है। आप हैंडबिल, आप अखबार, ये सब करने से अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करिए, लोग आपको अपने आप ढूंढ लेंगे। इसके अलावा आज तक आपने रिकॉर्ड बनाए होंगे, आज उसको सब चेक कर लीजिए, प्रॉपर ढंग से चेक कर लीजिए। इस समय लॉकडाउन का फायदा उठाइए, एक एक आदमी का रिकॉर्ड बनाइए। किसने मेडिक्लेम लिया तो एलआईसी नहीं लिया, एलआईसी ली तो कार इंश्योरेंस नहीं लिया। क्रॉस सेल शुरू कीजिए। हम घर बैठ करके क्रॉस सेल कर रहे हैं। अभी मेरे पास डाटा आया है कि इस समय लॉकडाउन के अंदर एक मैसेज आया, और सही मैसेज आया, लॉकडाउन के अंदर कार चोरी होने के चांस बढ़ गए हैं। ज्यादा कार चोरी हो रही है, लॉकडाउन में गाड़ी नहीं चल रही थी ना, उल्टा चोरी होने लग गई। मैं इसको यूज करूंगा अपने हर सर्किल में। सर आपका प्रॉपर कार इंश्योरेंस है नहीं है, हर चीज को एकदम यूज करने की सोचिए। आपने अगर वो रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि जिनसे आपने मीटिंग नहीं की थी, मीटिंग की थी, पॉलिसी सेल नहीं, उस रिकॉर्ड को निकालिए। सर आपसे मीटिंग की थी, आज कोरोना के टाइम में क्या स्थिति चल रही है, सर आपका इंश्योरेंस इतने का था, क्या आप इसको पूरा मानते हैं? हर आदमी से टच कीजिए। मैं कहता हूँ 100 आदमी से टच किया, 2 पॉलिसी निकली, क्या बुराई है? 2 पॉलिसी, बहुत कम प्रीमियम माने ना, 1,000 रुपये महीना, तो 24,000 आ गए। एक दिन बात करी, 6,000 रुपये आ गए, और रिन्यूअल अलग शुरू हो गए। लोगों को अपने बारे में जरूर बताइए, उनको अपना एडवोकेट बनाइए। अब लोग आपकी, तो लोगों को आपका एडवोकेट कैसे बने? अच्छा, आप चाहते हो लोग आपको एडवर्टाइज करें, चाहते हो आप लोग ये, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। वो अलग क्या करना पड़ेगा? आप लोगों की ब्रांडिंग शुरू कर दीजिए। आप लोगों की ब्रांडिंग शुरू कर दीजिए। जैसे मैं एक बिजनेस ग्रुप के अंदर हूं, मैं अपना ऐड नहीं डालता। मैंने लोगों से मांगा, आप अपनी अपनी प्रोफाइल मुझे दीजिए, मैं रोज सुबह डालूंगा। अब उसके अंदर 20-25 लोग हैं, सबने अपनी प्रोफाइल दे दी। मैंने अल्फाबेटिकली हर आदमी की प्रोफाइल डालने वाला लगा। मैं दूसरे की डालता हूं, अपने बारे में कोई बात नहीं। अब वो पलट के थैंक्स करता है और नीचे लिखता है के एम शर्मा जी इंश्योरेंस के मास्टर है, किसी को कोई काम हो तो आप इनसे करवाइए। वो अपने आप लिख रहा है, मैंने नहीं कहा। लेकिन क्या होता है, कोई आदमी किसी का एहसान नहीं रखना चाहता है। छोटी सी बात, क्या आपके पास डिफरेंट तरीके के बिजनेसमैन नहीं है? आप उनकी ब्रांडिंग कीजिए। जब आप उनकी ब्रांडिंग करेंगे, वो आपकी ब्रांडिंग करेगा। मैं आज सुबह भी, जैसे मेरी सेशन खत्म हुआ, तुरंत मैंने बेंगलोर करी। मेरे क्लाइंट से बड़े डील की बात चल रही है। उसने, मैंने देखा वो मेडिक्लेम बेकार करा रहा है, मुझे ही मिल रहा था 1.5 लाख रुपए का। मैंने जब सारी चीज देखी तो देखा उसके पास ESIC है, मीन्स उसे मेडिक्लेम की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई ये आपका नुकसान है साल भर का, हर साल 1.5 लाख का मत कराइए। उसको आश्चर्य हुआ, उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया तुरंत कि ये डबल हो रहा है, फायदा नहीं है। देन अब आपको बताता हूँ, वो कार का बहुत बड़ा वर्कशॉप बना रहा है, 350 कार वो खरीद चुका है। उसने तुरंत अपने जो सीए उनको फोन लगाया, और साथ में अपने एडमिन वाले को कहा कार के इंश्योरेंस का काम शर्मा जी को दे दो। 350 कार आती है, मेरा काम वहां से चल जाता है। तो आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, दूसरों का फायदा, मेरा तो हो जाएगा जो होना है।
ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जब आप अपने क्लाइंट के बारे में सोचते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपका क्लाइंट आपके बारे में सोच रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, आपके मान लो 100 क्लाइंट भी हैं, आप 100 क्लाइंट के बारे में सोचते हो, ये 100 क्लाइंट का कैसे फायदा हो, इसका काम कैसे बढ़े, बस ये सोचो आप। मेरे पास कपड़े वाला है, मेरे पास गाड़ी वर्कशॉप वाला है, मेरे पास बैटरी वाला है, मेरे पास कोविड-19 वाला है, मेरे पास प्रॉपर्टी वाला है, मेरे पास ज्वेलरी वाला है, इनका काम कैसे बढ़े। आप लक्ष्मी नगर जाइए, जहां पर साईं बाबा मंदिर वाली रोड है, उस पर देखिए महेश अरोड़ा एंड सन्स ज्वेलरी के बोर्ड लगे हुए हैं, जाके देखिएगा। तो वो बोर्ड मेरे कहने से लगे, मैंने उसको कहा तू ऐसा कर, एंड उसको करने के बाद उनकी दूसरे या तीसरे दिन 3 लाख की सेल हुई। मुझको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। सर थैंक यू सर, आपने कहा था। अब ऐसे अगर आप 100 लोगों का भला करोगे, आप एक आदमी 100 लोगों के लिए काम कर रहे हो, 100 आदमी जिस दिन आपके लिए काम करोगे, जरा सोचिए तो सही, आपकी सेल का आपकी सेल का क्या होगा। 100 आदमी आपको रिकमेंड करते हैं। कभी आपने ऐसे सोचा। मैं आज आपको देसी फार्मूला बताया बिल्कुल, जो शायद आपको कहीं नहीं मिला होगा। ये दावे के साथ कह सकता हूं, आपने 5,000 दिए हो या 10,000 दिए हो, 50,000 दिए हो किसी ट्रेनिंग में, 100 आदमी को आप एडवर्टाइज कीजिए, एक दिन एक आदमी को, महीने 2 आदमी को, 3 आदमी, जितने आपकी इच्छा है। 3 को करते हो तो महीने में 90 को कर दिया। अब 90 आदमी आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला। कभी सोचा आपने कि 90 आदमी आपको रिकमेंड करने वाले तैयार हो गए, हम यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कितना सिंपल है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट लेकर चलिए। अब मैं और चीज कहने वाला हूं। ये सब तो आप कर रहे हो, सबसे पहले लॉकडाउन के अंदर अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेनिंग, अपना ऑफिस, अपना स्टाफ, अपने क्लाइंट का डाटा, ये सब जरूर चेक करो। पूरा तसल्ली आपको भगवान ने इसलिए टाइम दिया है। एंड एक चीज और, लॉकडाउन कभी ना कभी खत्म होगा। मिलिट्री का एक स्लोगन है, शांति में बहाया हुआ पसीना युद्ध के अंदर खून बहाने से रुकता है। ये शांति लॉकडाउन चल रही है, युद्ध जब हमें फिर फील्ड में निकलना है, अभी भी निकल रहे हैं, तब खुल के निकलना है। तो शांति में अपने को अपग्रेड कर दीजिए, पूरी तरह अपग्रेड कर दीजिए। मैं बिल्कुल मोर्चा तैयार है मेरा, तो अपग्रेड कर रहे हैं, आपके साथ दोहरा रहे हैं। आप उसमें से क्या रखिए, जिंदगी में एक और फार्मूला डालिए, 555 फार्मूला। 555 फार्मूला, आपने ऐड सुना होगा ना, साबुन का 555, बस वही फार्मूले की बात कर रहा हूं। किसी भी हालत में क्लाइंट से बात करो, बाहर निकलो, 5 आपके पास प्रोस्पेक्ट आने जरूरी हैं, कैसे भी हो। आपके उसमें नंबर ऐड होना चाहिए। आपने फोन पे लिया, आप बाहर गए, आप परचून वाले के पास खड़े थे, सामान तो ले ही रहे ना। आप सबसे पहले क्या आपने देखा, आप जिस आदमी से सामान लेते हो उसका नाम आपने ऐड किया है, क्या वो आपका क्लाइंट है, ये सबसे पहले चेक कीजिए। और नहीं है तो आज शाम ही सामान लेने जाइए और उससे कहिए, भाई मैं तेरे से 4 साल 5 साल 10 साल से ले रहा हूं, तेरे को पता नहीं मैं इंश्योरेंस लेता हूं, भाई तू भी मेरा क्लाइंट बना, एक बार खुल के कहो। तू नहीं ले रहा तो मैं भी, मेरे को भी तो 4 परचून वाले हैं। जब वो ले तो दूसरा बदल दो, नहीं ले तो भी बदल दो। आपको करना पड़ेगा प्रयास, उसने भी तो आपकी जेब में हाथ डाला हुआ है। तो 5 नंबर डेली जोड़िए, चाहे फोन करके लीजिए, चाहे मार्केट में निकलिए, किसी भी तरीके से 5 नंबर आपने लेने हैं। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है, आप आज की डेट में 5 प्रेजेंटेशन अब नहीं दे पा रहे, सर मेरे मजबूरी है, चाहे फोन पे ही समझाना शुरू कीजिए। इस समय जूम और वीडियो कॉल बड़ी सक्सेसफुल है, और आने वाला टाइम अब इसी बात का है। क्या आप सोचते हो कि जल्दी से सारा टाइम चेंज हो जाएगा। जूम पर ही मीटिंग होगी, जूम पर नहीं करोगे, स्काइप पे करोगे, स्काइप बहुत बढ़िया है, गूगल पे करोगे, जिस पर भी करोगे, लेकिन अब वीडियो कॉल पे शुरुआत होगी। इसको अब आप नहीं टाल सकते हो, तो चेंज कर लीजिए अपने आप को। हमने चेंज कर दिया, इससे पहले कभी गूगल पे मीटिंग नहीं की थी, कभी स्काइप पे मीटिंग की थी। हम आज 2 से 3, मेरी ये तीसरी बार बैठा हूं मैं जो आपके सामने वीडियो के ऊपर, तीसरी बार बैठा हूं मैं। सुबह 8 से 9, चौथी बार हो गया, 8 से 10, फिर 10 बजे बेंगलोर, फिर उसके बाद 11, फिर फॉलो
आप 555 में 5 प्रोस्पेक्ट, 5 प्रेजेंटेशन, 5 फॉलोअप मीटिंग, 5 फॉलोअप आपका होना चाहिए। फॉलोअप फिर भी आप फोन पर कर सकते हो। लॉकडाउन में अपने को बिल्कुल बदलने की कोशिश कीजिए। कभी आपने कल्पना करी, अच्छा सारे लोग आप मेडिक्लेम तो बिना जाए बेच रहे होंगे, मैं तो एक भी मीटिंग में नहीं गया मेडिक्लेम। अगर मेडिक्लेम सामने जूम पर बिक सकती है, अगर कार इंश्योरेंस इस पर बिक सकता है, तो LIC भी बिक सकती है। मैंने जितना टर्म इंश्योरेंस किए हैं प्राइवेट वाले, वो सब घर में बैठकर ही किया, कहीं मैं मिलने नहीं गया, केवल समझाया है। तो आप प्रैक्टिस तो कीजिए, सारा कुछ इस पर समझाइए। मैं कहता हूँ क्लाइंट ने कहा नहीं जी पेपर लेने तो आना है, ठीक है सर, कोरोना में मिलोगे सर, सर आप आइए अपने घर के सामने आइए, मैं भी आऊंगा, आप पैकेट रख दीजिए मैं उठा लूंगा। कम से कम समझाने का टाइम तो बचा। तो अपने को आप ये मत सोचिए। तो 555 फार्मूला, लॉकडाउन के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है ये, और अपने आसपास के सर्किल को ढूंढना शुरू कीजिए। क्या आप सोचते हो लॉकडाउन का फायदा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, अपनी नॉलेज बढ़ाने में लेना चाहिए? मैं आपके यस की इंतजार कर रहा हूं। हमने बहुत सारे चेंज करने हैं, हमने जिंदगी बदलनी है। और आज आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में हो, दैट मीन सक्सेस के रास्ते पर चल चुके हो। और सक्सेस के रास्ते पर चल चुके हो, दैट मीन्स आपको सक्सेस मिलनी है। काइजन, जापान का ये वर्ड डिक्शनरी में देख लीजिए। एक बहुत बड़े, एक आपके सामने 10 किलो के आपको आइसक्रीम पसंद है, और ये शर्त है ये आप ही को खानी है 10 किलो की आइसक्रीम, तो कैसे खाओगे? इसका तरीका यह है, अपनी चम्मच उठाइए, पहला सिप तो लीजिए, पहला पीस लीजिए, फिर दूसरा लीजिए, धीरे धीरे वो आइसक्रीम खत्म होने लगेगी और सारी आइसक्रीम खा लोगे। दोस्तों, ग्रोथ के लिए आप अपनी प्लानिंग कीजिए, किसी और के भरोसे मत रहिए। जब आप, मान लीजिए आप किसी शहर में गए, आपको रास्ता नहीं पता और आप खड़े हो गए, कोई रास्ता बताने नहीं आएगा, आप आगे बढ़े, आपने पहले दुकान वाले से एड्रेस पूछा, उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। दूसरे वाले से पूछा। अभी मैं अपने मार्केट में गया था, वो एक खास दुकान का नाम लेकर के पूछ रहा था। मैंने देखा साथ वाले ने, मैं निकल रहा था तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता। मैंने पूछा, मैंने कहा ये वाली? कहता हाँ। मैंने कहा भाई इधर जा, लेफ्ट ले और 10वीं 12वीं दुकान पड़ेगी। पहुंच गया होगा वो आदमी, क्योंकि वो पूछ रहा था। अच्छा, वो चुपचाप खड़ा होता, ना उस व्यक्ति को पता ना मुझे पता। तो अपनी सक्सेस का फार्मूला आप पूछोगे, कोई और दुनिया में बताने नहीं आएगा जब तक आप पूछोगे नहीं। कहा जाता है ना कि छोटा बच्चा अगर रोएगा नहीं तो उसकी मदर उसे दूध नहीं पिलाएगी। आप छोटे बच्चे बन जाओ अपनी सक्सेस के लिए। अपनी सक्सेस का फार्मूला आप पूछिए। कितने लोगों ने आज तक अपने क्लाइंट से ये पूछा है, सर मैं अपनी इनकम, मैं अपना बिजनेस इंश्योरेंस का डबल करना चाहता हूं, सर आप मुझे क्या एडवाइस कर सकते हो? किसी ने पूछा आज तक? किसी ने पूछा तो एक बार मैसेज कीजिए। अपने बिजनेस वाले क्लाइंट से, अपने सर्विस वाले क्लाइंट से, अपने छोटे क्लाइंट से, बड़े क्लाइंट से ये जरूर पूछिए, मैं अपनी इनकम डबल करना चाहता हूं। दोस्तों, ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होगा। जब तक ख्याली पुलाव रहेंगे कुछ नहीं होगा। ये सारे वो तरीके हैं जो आपको किसी ट्रेनिंग में नहीं मिलेंगे। मैं फ्रेंकली कह रहा हूं, आई एम द ओनली वन शायद जो इंश्योरेंस का काम करते हुए ट्रेनिंग दे रहा है। बाकी सब हैं इंश्योरेंस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं, शायद मुझसे भी अच्छी देते हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपके ख्याली पुलाव के साथ आपने एक्शन नहीं लिया तो सब बेकार हो जाएगा। एक व्यक्ति क्या, छोटे बच्चे का जन्म हुआ, पंडित जी को उन्होंने जन्म पत्री दिखाई, बहुत सारे घर के बैठ गए कि बताइए पंडित जी इसका फ्यूचर क्या होगा, कैसा रहेगा, ये कितना पड़ेगा? पंडित ने कहा बहुत बढ़िया पड़ेगा भाई, MBA करेगा और पैसा बेतहाशा होगा, कि जहां बैठेगा जहां रहेगा वहां पर इसके पैसे के बक्से भरे रहेंगे। घर वाले बड़े खुश हुए, वाह हमारे बच्चे का भविष्य बहुत बढ़िया है, बच्चा पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया रहा, MBA किया और ICICI बैंक में जाकर कैशियर हो गया। सुबह से शाम तक उसके काउंटर के अंदर, उसके कैश काउंटर पे बक्से ही भरे रहते थे, शाम को हिसाब देके आना होता था ब्रांच मैनेजर। क्यों? क्योंकि उसने MBA करने के बाद एक जॉब ढूंढ ली।
अरे आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हो। आज मेरे पास एमपी से फोन आया था एक, उसने मेरी यूट्यूब देखी और एमपी से फोन किया उन्होंने। एंड मैंने उनसे एक ही बात पूछी, कोई धर्मेंद्र है, कोई नए व्यक्ति थे एमपी से, धर्मेंद्र जी ने मेरी यूट्यूब देख करके फोन किया। मैंने उनसे एक बात पूछी, वो टीचिंग की तैयारी करेंगे, मैं टीचर बन जाऊंगा। और आप सबसे भी पूछ रहा हूं, जो व्यक्ति जॉब करता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी और ब्रांच में हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, मास्टर हो, अपने ऑनर से ज्यादा जो वहां पर सबसे बड़ी पोजीशन है उस कंपनी में, लाइक हम रिलायंस, हम इंश्योरेंस के अंदर तो हमारे चेयरमैन सर सबसे बड़े हैं। रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी जी ऑनर है, बाकी सब। क्या कोई आदमी कल्पना कर सकता है कि मैं बेतहाशा मेहनत करूं, जितनी चाहिए करूंगा, अपने ऑनर से ज्यादा कमा सकता है कोई व्यक्ति? क्या आप सोचते हो कमा सकता है कोई आदमी? कोई नहीं कमा सकता अपने ऑनर से ज्यादा, या कंपनी के सबसे बड़े बॉस से ज्यादा, चाहे जितनी मेहनत करे। पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एजेंसी आपको वो मौका देती है, आप अपनी कंपनी के सबसे बड़े चेयरमैन सर के से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, और वो खुश होंगे, वो खुश होंगे। भरत पारेख जी, एक उदाहरण सबके सामने आ जाता है। वो उनसे काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने उनको अपनी योगक्षेम बिल्डिंग के अंदर एक प्रॉपर बड़ा ऑफिस दिया है। कोई ऑनर आपको दे देगा, बताइए, कि तू तो बहुत बढ़िया आदमी, ले भाई मेरे साथ, ये ऑफिस तेरे को दिया, तू अपना काम कर, हमें तेरे फायदे से एक रुपया भी नहीं चाहिए। कौन सा ऑनर दे देगा बताइए जरा आप देखिए आप किस कंपनी के साथ जुड़े हो दोस्तों। वो कंपनी जो आपकी हर ग्रोथ पे आपको अप्रिशिएट करती है, वो कंपनी आपको अप्रिशिएट कर रही है। मैं जो अपने कोर्सेज ले रहा हूं, मैंने क्यों रखा 501? मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, जिससे आपको ये ना लगे फ्री हो, मुझे ये ना लगे मैं फ्री बांट रहा हूं। पर दोस्तों मिरेक्कल होगा, मेरा 23-24 साल का एक्सपीरियंस। बहुत छोटी बात से पॉलिसी बिकती है, बड़े बड़े से नहीं बिकती। वो छोटी बात सही टाइम पर करनी चाहिए। सही, अगर किसी की गाड़ी पंचर हो गई, उसने रास्ते में गाड़ी चेक कराई, ट्यूब के अंदर पंचर मिल गया, पंचर लगाने वाले ने जहां पॉइंट था उससे थोड़ा सा इधर बिल्कुल टचिंग पे लगा दिया, तो क्या फायदा हुआ? कोई नहीं हुआ, हवा फिर भी निकलेगी, क्योंकि पंचर सही जगह पर नहीं लगा। मैं बात छोटी करने की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा, आप अपने हर क्लाइंट से कहिए, सर मुझे आइडिया चाहिए आपसे, सर आप इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, आप इतनी बड़ी पोस्ट में, आज मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। क्या? सर मैं लॉकडाउन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे काम करना चाहिए, सर आप बताओ मुझे कोई आइडिया। पहली बात क्या होगा, प्रभाव। आपका क्लाइंट सोचेगा यार ये आदमी मुझे समझदार समझता है, वो अपने आइडिया देगा। पहला आइडिया उन्हीं पर चलाना है, पहला आइडिया उन्हीं पर चलाना है। समझे आप? अच्छा, आपने दिन में 5 आदमी 10 आदमी से आइडिया लिए, मांगे 10, हर एक ने आपको कोई आइडिया दिया, कोई तो आपके काम का होगा। मैंने जो ग्रोथ करी प्रैक्टिकल काम करके करी, प्रैक्टिकल। मैंने एक क्वेश्चन आंसर वाला बनाया, जो मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर इंश्योरेंस समझाना नहीं पड़ता, आप बोल पूछते हो वो जवाब देता है इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है। आज मैंने प्रैक्टिकल अपनी ट्रेनिंग के अंदर सुबह बताया। दोस्तों बहुत आसान है इंश्योरेंस बेचना, हमने उसे भारी कर लिया। बहुत आसान है। अरे जब मेडिक्लेम इतने आसानी से बिकती है, जिसके अंदर इलाज का खर्चा 5 लाख 10 लाख हो रहा है, मतलब 50 लाख करोड़ देने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बिक रही? क्या कभी आपने सोचा कि वो ज्यादा फायदे की चीज क्यों नहीं ले रहा, और कम फायदे की चीज क्यों ले रहा है? कभी आपने सोचा? क्योंकि आपने क्या कहा, अगर इंश्योरेंस क्यों चाहिए सर, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को सपोर्ट हो जाएगी। उसकी फैमिली क्या वीक है? उसको सपोर्ट का मतलब नजर नहीं आता। बड़ी पॉलिसी क्यों बिकती है? इसलिए बिकती है कि वो आदमी कहता है सर जब आप बाई चांस कोई सुख दुख हो गया, सर आपकी फैमिली का स्टेटस भी वही रहेगा। आपकी फैमिली जिस स्टेटस में रहती है सर वही रहेगा। मैंने एक दिन एक प्रॉपर्टी वाले से बात की थी, उसने मुझे जो जवाब दिया, शर्मा जी ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया बात है,
अरे मुझे कुछ हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, ये प्रॉपर्टी बिकेगी, वो प्रॉपर्टी बिकेगी, आराम से रहेंगे। मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर रियली आप फ्यूचर को सोचने वाले हो। अच्छा सर आप ये बताइए, आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, ये किसी को पता है या नहीं पता? अरे सबको पता है, सब लोग कहते हैं वाह आपकी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप तो बहुत कामयाब हो। मैंने कहा सर प्रॉपर्टी है इसलिए कामयाब मानते हो? सर जो आप सोचते हो ईश्वर करे कभी ना हो। मतलब, मैंने कहा सर मतलब ये है बाई चांस आपके साथ कुछ हो जाता है, आपने कैश का अरेंजमेंट नहीं किया, सब लगा दिया, अब आपकी वाइफ और आपका बच्चा जो अभी माइनर है उसको पैसा चाहिए, वो प्रॉपर्टी डीलर से बात करती है। प्रॉपर्टी डीलर पहले तो मंदे में बेचता है, जो वैल्यू उससे कम में बेचता है, साथ में मार्केट में हवा शुरू होती है, इनके पास पैसे नहीं है, बहुत परेशानी में है, जब तक वो थे तब तक थे। उस आदमी ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया अपनी फैमिली के लिए, फालतू हवा में घूमता रहता था। ये मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। अब आपकी प्रॉपर्टी डिस्काउंट रेट पे बिकनी शुरू हुई और आपका स्टेटस भी हवा में। सर मरने के बाद लोग श्री लगाएं या बेवकूफ कहना शुरू करें? आप क्या सोचते हैं? उस क्लाइंट ने केवल ये कहा, शर्मा जी कैश की प्लानिंग के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों यही बात मैं आपसे कर रहा हूं, अपनी सोच को बढ़ाइए, बदलिए, ये इंश्योरेंस के नए तरीके सोचिए। बहुत अलग कंसेप्ट आ चुके हैं, बहुत अलग कंसेप्ट आ चुके हैं, उन नए कंसेप्ट पे बात करना शुरू करिए। वो कंसेप्ट देखो यहाँ पर इतनी बात नहीं हो पाती, वो मैं अपने सेशन में करता क्लास में, लेकिन वो नए कंसेप्ट पे बात कीजिए। लाइफ चेंज करनी है, बहुत हो गया छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल, अरे बड़ा घर बड़ी गाड़ी, बाहर घूमने जाइए। हमने कभी सोचा नहीं था कि 10 शहर हम देख लेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था 4-5 दिन के लिए इनोवा करी फैमिली के साथ निकल के, कभी नहीं सोचा था। हम तो पैसेंजर ट्रेन में चलते थे, गर्मी होती थी सोचते थे गर्मी है इसलिए बस में गर्मी लगती, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी बस भी होती है। लेकिन इस एलआईसी ने जिंदगी बदल दी, इस एलआईसी ने जिंदगी बदल दी। कभी पैसेंजर ट्रेन में चलने वाला केएम शर्मा अपनी फैमिली के साथ अगर चल पा रहा है आज फ्लाइट में, वो भी घूमने के लिए, तो ये एलआईसी। और दोस्तों आप भी यही जिंदगी बदल सकते हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से आगे बहुत लोग हैं। जब इतनी से काम करने से मेरी लाइफ बदली, हम इतने बड़े काम करेंगे और आप सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं आपसे फिर कह रहा हूं लॉकडाउन के अंदर अपने को चेंज कर दीजिए, जहां से भी नॉलेज मिलती है उसको लीजिए। थैंक्स अ लॉट।